अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पर्म के हवाले से कि वो अफराद जो स्पर्म की काउंटिंग के हवाले से परेशान हैं कि उनकी जो स्पर्म्स है, जिसको हम जरासीम भी कह सकते हैं कि जरासीम की जो मकदार है वो कम है, तो वो इस वजह से बेहद परेशान है, जिसकी वजह से उनको बेऔलादी का सामना होता है या उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो आज मैं बात करूंगा कि स्पर्म की काउंटिंग को किस तरह बढ़ाया जाता है और कौन सी एलोपैथिक में ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करवाने से, मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाने से आपकी स्पर्म की जो काउंटिंग है वो बढ़ सकती है। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि मेडिसिन के हवाले से होंगी, जो कि डिज़ीज़ के हवाले से होंगी, वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं कि स्पर्म की काउंटिंग या स्पर्म की जो ग्रोथ होती है वो क्यों कम होती है। ग्रोथ कम होने की सबसे मेन वजह जो होती है वो आपका इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है। अगर किसी फ़र्द का इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है वो वीक हो जाए, वीक होने की जो वजूहात होती हैं उनमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। इसके अलावा आपकी जो डाइट होती है, अगर आपकी डाइट आपके लिए हेल्थ के लिए मुनासिब नहीं है तो आप अपने डाइट प्लान को चेंज करें, ताकि आपकी जो स्पर्म की ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ सके, क्योंकि स्पर्म की ग्रोथ का बढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। विदाउट स्पर्म बेऔलादी का भी सामना हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिसकी वजह से फ़र्द की जो लाइफ होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा स्पर्म ग्रोथ ना होने की जो मेन वजह होती है वो फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तली हुई अशिया जो कि आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं, जब मैदे के लिए नुकसानदेह होंगी तो वो आपकी टोटली बॉडी के लिए भी नुकसानदेह होंगी। लिहाजा आपने फास्ट फूड से इज्तनाब करना होता है। फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड वगैरह का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं और उनको डेली बेसिस पर अपनी डाइट में भी शामिल करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नेचुरल होती हैं, ये नेचुरल विटामिन्स प्रोड्यूस करती हैं, बॉडी को नेचुरल विटामिन्स मुहैया करती हैं। तो लिहाजा फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है। अक्सर स्पर्म की ग्रोथ उन अफराद में कम होती है जो अफराद रात को लेट सोते हैं। लेट सोने से आपकी पूरी बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी रात की 8 या 7 घंटे की नींद जो है उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि नींद का पूरा करना भी आपकी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि कौन सी ऐसी एलोपैथिक में मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से स्पर्म की ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट गोनाडिल की। गोनाडिल एफ टैबलेट जो कि आपने डेली बेसिस पर एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है या शॉर्ट टर्म के लिए, ये डॉक्टर हजरात ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। तो लिहाजा आपने गोनाडिल टैबलेट जो है वो इसमें इस्तेमाल करवाई जाती है, जिस गोली का इस्तेमाल आपने डेली बेसिस पर एक गोली करना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट सर्बैक्स जी की। सर्बैक्स जी टैबलेट ये अमूमन पूरा मंथ ही इस्तेमाल करवानी पड़ती है। उसके बाद इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही मुफीद होते हैं। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने डेली बेसिस पर एक गोली का करना होता है। इसमें बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त होती है विटामिन्स की। इस हवाले से मेरी एक वीडियोज़ है जो कि इसी चैनल पर पड़ी हुई है, टैब सर्बैक्स जी के बेनिफिट्स के हवाले से, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट मैथिकबाल की। टैबलेट मैथिकबाल जो है ये आपके पट्ठों को ताकत देगी, आपके पट्ठों की कमज़ोरी जो है उसको ख़त्म करेगी। इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाना भी बेहद ज़रूरी होता है और इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने डेली बेसिस पर एक गोली का करना होता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल ई वियान की, क्योंकि विटामिन ई का एक कैप्सूल होता है। विटामिन ई जो है ये हमारी स्पर्म की काउंटिंग को बढ़ाने के लिए नहायत मुफीद होते हैं और बेहद ज़रूरी होते हैं। विटामिन ई का जो सोर्स है आप कैप्सूल ईवियन ले सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप नेचुरली तौर पर देखना चाहते हैं तो जो मछली का गोश्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई होते हैं, तो आप मछली के गोश्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। ये था इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कि आप कौन सी मेडिसिन जो हैं वो स्पर्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी नेचुरली जो खुराक है उसका बेहद ख्याल रखना होता है। आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि आपने सैलड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। मछली का गोश्त इस्तेमाल करें, अपनी नींद पूरी करें, आप अपने कोई भी किसी किस्म का स्ट्रेस या परेशानी वगैरह से इजतनाब करें। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्पर्म की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखती हैं, आपकी स्पर्म की ग्रोथ को बढ़ने से रोकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, स्पेशली उन हजरात के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं, या वो अफराद जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई डिजीज़ के साथ, एक नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।